अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैयत की तरफ से रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की कज़ा। बुखारी मुस्लिम से साबित है कि मैयत की तरफ से उसके फ़र्ज़ छूटे हुए रोज़े रखे जा सकते हैं, लेकिन मैयत के रोज़ों की चंद इक़साम हैं। पहली किस्म है ऐसा मैयत जिसने कस्तन रमज़ान का कोई रोज़ा ही नहीं रखा और न नमाज का पाबंद रहा और न ही रोज़ों का। ऐसे मरीज़ के छूटे हुए रोज़ों की कोई कज़ा और कोई फ़िदिया नहीं है, क्योंकि वो तारीक़ सलात और तारीक़ सोम है, इसलिए उसकी तरफ से कोई कज़ा नहीं। दूसरी किस्म है ऐसा मैयत जो नमाज रोज़ों का पाबंद हो, मगर गफलत और सुस्ती की वजह से उसने रमज़ान के चंद रोज़े आमदन छोड़ा हो जानबूझ के। सही कौल के मुताबिक उसके रोज़ों की कज़ा वारसैन के ज़िम्मे है। फ़र्ज़ नहीं है, वारसैन अगर अदा करें तो अदा हो जाएगा। ज़िम्मे का मतलब ये नहीं कि वारसैन पे फ़र्ज़ हो गया है, नहीं। तीसरी किस्म है ऐसा मैयत जो दायमी बीमार हो या किसी वजह से रोज़ा न रख सकता हो, तो हर रोज़े के बदले उसे ज़िंदगी में ही फिदिया देना चाहिए था, मगर उस वक्त किसी वजह से नहीं दे सका, तो वफ़ात के बाद उसके वारसैन मैयत के माल में से हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को नुस्फ़े सा अनाज सदका करें, यानी फिदिया निकालें, एक वक्त का खाना समझ लो। चौथी किस्म है ऐसा मैयत जिसे वफ़ात से पहले अचानक रमज़ान में मर्ज़ लाहक हो गया और उसी मर्ज़ में मुब्तला होकर वफात पा गया, उसे रोज़ा कज़ा करने की मोहलत नहीं मिली, तो ऐसे मरीज़ की जानिब से वारसैन पर रोज़ा नहीं है, क्योंकि उसे मोहलत नहीं मिली। जब तक उस पर फ़र्ज़ था उसने अदा किया, मर गया तो कैसा फ़र्ज़ है? न फिदिया है और न ही रोज़ा है। मैयत माजूर है, ख्वाह मैयत से रमज़ान के पूरे रोज़े छूटे हों या आखिर के चंद। यही हुक्म है हैज़ व निफास की हालत में छूटे रोज़े और बाद में उसकी मोहलत न पाने का भी यही हुक्म है, यानी कज़ा की मोहलत नसीब न हुई, वफात हो गई। पांचवी किस्म है ऐसा मैयत जिसने रमज़ान में सफ़र या बीमारी या हैज़ या निफास या हमल या रज़ात या किसी और उज़्र की वजह से चंद रोज़ा छोड़ा हो और रमज़ान के बाद उसकी अदायगी की मोहलत मिली, मगर किसी वजह से कज़ा नहीं कर सका, तो वफ़ात के बाद मैयत के वारसैन में से कोई एक या चाहे तो सभी मिलकर मैयत के छूटे हुए रोज़े रख सकते हैं। जायज़ है, फ़र्ज़ नहीं है, मगर ये बात भी इल्म में रहे कि अगर फिदिया भी दे दिया जाए तो किफ़ायत कर जाएगा। इसी तरह ये भी हुक्म है कि अगर मैयत के रिश्तेदारों में से कोई रोज़ा न रख सकता हो या रोज़ा रखने वाला कोई मौजूद न हो तो भी फिदिया दिया जाएगा। मसलन एक शख्स है, अपनी ज़िंदगी में कुछ रोज़े उसके रमज़ान के छूट गया और बाद में कज़ा करना था लेकिन नहीं किया उसने और मर गया, तो जाहिर सी बात है तर्क छोड़कर मरा होगा, और फ़र्ज़ रोज़े थे इसलिए उस पर कर्ज़ हैं। तो मरने वाला जब तर्क छोड़कर मरता है तो उस तर्के से सबसे पहले उसका कर्ज़ अदा किया जाता है, ये विरासत का उसूल है। तो सबसे बड़ा कर्ज़ तो यही है कि उसके रोज़े का फिदिया उसके तर्के में से निकाला जाए, बाद में विरासत तकसीम हो। छठी किस्म ऐसी है कि मैयत के ज़िम्मे कफ़ारात के रोज़े हों तो उसकी भी कज़ा की जाएगी। लोग अपने कफ़ारे का रोज़ा अदा नहीं कर पाते हैं, मैयत की तरफ से कौन करेगा? हाँ, पैसा हो तो फिदिया निकाला जा सकता है उसके छोड़े हुए माल में से। सातवीं किस्म ऐसी है कि मैयत के ज़िम्मे नज़र के रोज़े हों तो बिला इख्तिलाफ उसकी कज़ा देनी होगी, किसी के ऊपर फ़र्ज़ थोड़ी है कि ज़बरदस्ती देनी होगी, फिदिया निकाल देगा अगर वो विरासत छोड़कर मरा है तो। आठवीं किस्म मैयत की तरफ से आम नफली रोज़े नहीं रखे जाएंगे, यानी मैयत के ईसाले सवाब के लिए नफली रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। नौवीं किस्म ऐसा आदमी जिसने रमज़ान के चंद दिन पाए उनमें रोज़ा रखा और फिर दरमियान में फौत हो गया, तो फौत होने के वक्त से लेकर रमज़ान के आखिर तक जो रोज़ा मैयत नहीं रख सका उसकी कज़ा नहीं है, क्योंकि मैयत ने रमज़ान के ये दिन पाए नहीं और रमज़ान का रोज़ा उसी के ऊपर फ़र्ज़ है जो रमज़ान पाएगा। ये तो रही इक़साम उन लोगों की जिनके रोज़े कज़ा थे और उन्होंने कज़ा मोहलत के बावजूद नहीं रखा और मर गए, तो मैयत की तरफ से वारसैन रोज़ा रखेंगे अगर रखना चाहें तो, या फिदिया निकालना चाहें तो फिदिया निकाल सकते हैं, और किसी को कोई पड़ी नहीं है तो मत रखें, मरने वाला खुद ही हिसाब देगा। लेकिन मैयत की तरफ से रोज़ा रखने की दलील मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स से इस हालत में फौत हो के उसके ज़िम्मे रोज़े थे तो उसकी तरफ से उसका वली रोज़े रखेगा। वली से मुराद सरपरस्त है और वारिस यानी बाप, भाई, बेटा, चचाजाद, भाई या करीबी रिश्तेदार, इनमें से कोई भी रख सकता है। ये हदीस अपने माना और मफहूम में आम है।
जो नज़र और फ़र्ज़ रोज़ों को शामिल है। इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं कि मैयत के ज़िम्मे अगर नज़र के रोज़े हों तो उसका वारिस कज़ा करे। इख्तलाफ सिर्फ इसमें है कि मैयत के फ़र्ज़ रोज़े जो रमज़ान के हैं उसकी कज़ा करेगा या नहीं। मज़कूरा हदीस की सेहत में कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की इसी तरह सहीहैन की रिवायत भी इस पर दलील है। ये हदीस बुखारी शरीफ 1952 में है और सही मुस्लिम 1147 में है। दूसरी हदीस सही मुस्लिम 1148 है। एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ फौत हो गई है और उसके ज़ुम्मे एक माह के रोज़े हैं, क्या मैं उसकी तरफ से कज़ा करूं? तो आपने फरमाया, अगर तुम्हारी माँ पर कर्ज़े होता तो क्या उसकी तरफ से तू अदा न करता? कहा, हाँ करता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह का कर्ज़े कज़ा किए जाने का ज़्यादा हक रखता है। इसमें शहर का लफ्ज़ आया। शहर के लफ्ज़ से गालिब गुमान यही है कि साहिल ने अपनी माँ के छूटे हुए रमज़ान के रोज़े की बाबत सवाल किया हो, क्योंकि रमज़ान का रोज़ा 1 महीने का होता है, जिसकी यहाँ सौम शहर से ताबीर की गई है। सौम शहर यानी रमज़ान का महीना, और जाहिर सी बात है रमज़ान का महीना तो रमज़ान शरीफ है जिसमें रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो सौम रमज़ान या सौम शहर भी कहा जाता है इसको। इन अहादीस के अलावा मुस्नद अहमद की एक रिवायत में साफ लफ्ज़ रमज़ान के रोज़ों की कज़ा का जिक्र है। एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मेरी अम्मी फौत हो गई हैं, उन पर रमज़ान के 1 महीने के रोज़े हैं, क्या मैं उनकी तरफ से कज़ा करूं? आपने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर उस पर कर्ज़ होता तो तुम उसे अदा करती? तो उन्होंने कहा कि हाँ। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का कर्ज़ अदायगी का ज़्यादा हक रखता है, यानी अल्लाह ताला का कर्ज़ उस मरने वाले के ऊपर है, यानी मरने वाला मकरूज़ है, कर्ज़दार है, और वो कर्ज़ वसूलने वाला अल्लाह ताला है, तो उसका कर्ज़ पहले अदा करो। ये हदीस बड़ी अजीब व गरीब है, बहुत सारी सनदों से आई है और अलग अलग तरीके से आई है। किसी में रावी कहते हैं कि एक औरत ने कहा, किसी में कहते हैं एक आदमी ने कहा, किसी ने कहा कि मेरी अम्मी फौत हो गई हैं, किसी ने कहा कि मेरे अब्बा फौत हो गए हैं, किसी ने कहा मेरी बहन फौत हो गई हैं, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। इस तरह से ये हदीस मुहम्मल हो जाती है। ऐसा लगता है कि हाफ़ज़े में कमी थी रावी के। अलग अलग नाम आए हैं, कहीं कहीं पे तो सनद से हमें नाम अलग हैं, यानी कहीं पे अम्मी, कहीं पे अब्बा, कहीं पे बहन, अलग अलग। तो उन सब पे यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। एक हदीस बयान कर देता हूँ। उमरा से रवायत है कि उनकी माँ फौत हो गई, उस पर रमज़ान के रोज़े बाकी थे। उसने माँ आयशा से पूछा, क्या मैं अपनी माँ की तरफ से उनकी कज़ा दूँ? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि हर रोज़े के बदले किसी मिस्कीन पर 1 सा गंदुम सदका कर दो। कहीं पे आधा सा आया है, कहीं पे 1 सा आया है। असल में फिदिया का सही मानी और मफहूम यह है कि एक मिस्कीन को पेट भर के खाना खिलाना है। अच्छा, हनफी लोग कहते हैं कि मैयत की तरफ से कज़ा रोज़े अदा नहीं किए जाएंगे। बहुत से लोगों ने इख्तलाफ किया, सिर्फ हनफियों ने, बहुत से लोगों ने इख्तलाफ किया है, और उनकी दलील क्या है वो हदीस पेश करते हैं मिशकात की। कोई किसी की तरफ से ना रोज़ा रखे और ना कोई किसी की तरफ से नमाज पढ़े। बाज़ मुहद्दिसीन ने मौकूफ़न सही कहा है इसे, जैसा कि मुबारक पूरी कहते हैं कि इब्ने उमर की राय यह है कि मैयत की तरफ से रमज़ान के रोज़ों की कज़ा नहीं है। मौकूफ़न है, लेकिन एक सहाबी कह रहे हैं, ये बात सन तो रखी जाएगी ना। और ठीक है, बुखारी मुस्लिम में आया है, मनसूख भी तो हो सकती है, लेकिन मनसूख का कोई जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन ये जो हदीसें मिल रही हैं, इनसे लगता है कि मनसूख हैं। बहरहाल जो भी है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक और हदीस है, तिरमिज़ी 6441, इब्ने माजा 1775। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में फौत हो जाए कि उसके ज़िम्मे माह रमज़ान के रोज़े हों, तो उसकी तरफ से हर दिन के रोज़े की जगह एक मिस्कीन को खाना खिला दिया जाए। इब्ने अब्बास की ये राय है कि मैयत की तरफ से रमज़ान का रोज़ा कज़ा नहीं किया जाएगा। दलील ये है, जब कोई शख्स रमज़ान में बीमार हो और फिर फौत हो गया और रोज़े ना रख सका, तो उसकी तरफ से खाना खिला दिया जाए, उस पर कज़ा नहीं है। अगर उसने नज़र मानी ही थी तो उसका वली कज़ा दे। इस हदीस को शेख अलबानी ने सही अबू दाऊद में शुमार किया है। और वो हदीस जो इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैयत की तरफ से रमज़ान का रोज़ा कज़ा नहीं किया जाएगा, अबू दाऊद 2401 में यह हदीस मौजूद है। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं, मैं सबको शामिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी हदीसें हैं। अभी मैंने मरफू हदीस बयान की है। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में फौत हो जाए कि उसके ज़िम्मे माह रमज़ान के रोज़े हों, तो उसकी तरफ से हर दिन के रोज़े की जगह एक मिस्कीन को खाना खिला दिया जाए। और कुछ जगहों पे यह है कि
اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مرفوع حدیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ موقوف حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ میت کی طرف سے نہ فدیہ نکالا جائے گا نہ روزے کی قضا ہے، اور مرفوع حدیث سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت میت کی طرف سے یا تو روزہ رکھا جائے، اگر اس کے قضا روزے ہیں تو ان کو ادا کیا جائے، یا پھر فدیہ نکالا جائے۔ موقوف حدیث مرفوع حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتی، ایسی ایک بھی روایت نہیں ملی جو کہ مرفوع حدیث کو منسوخ کر رہی ہوں، یعنی بخاری مسلم کی حدیث کو منسوخ کر رہی ہوں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جاتی ہے کہ میت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ روزہ قضا ہے وارثین پر اور نہ ہی فدیہ، تو باقی حدیثیں منسوخ ہو جاتی، یا یہ منسوخ ہو جاتی یا یہ دوسروں کو منسوخ کر دیتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ میت کے چھوٹے ہوئے روزے اگر قضا باقی ہے تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے وارثین میں، لیکن وارثوں پہ فرض نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، فدیہ نکال سکتے ہیں، جیسے مرضی ہو کرے۔ کفارہ کا روزہ تو کوئی ادا نہیں کرے گا، 60 روزے مسلسل کوئی اپنا نہیں ادا کر پاتا، میت کی طرف سے کون کرے گا؟ کوئی ہے کرنے والا؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ بتاؤ اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ دوسروں کا کفارہ کا روزہ ادا کرے، دوسروں کا کفارے کا روزہ جو قضا ہے اور کفارہ تھا وہ قضا ادا کرنے سے پہلے مر گیا، تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا اور آپ وارث ہوتے تو کیا میت کی طرف سے کفارہ ادا کرتے؟ 60 روزے رکھنا تھا، ترکے کا مال جو چھوڑ کر مرائے اس سے فدیہ تو نکالا جا سکتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے نا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو کوئی بھی کر لے گا، کیونکہ وہ ترکہ چھوڑ کے مرا ہے، اپنے جیب سے تھوڑی خرچہ کرنا ہے، اسی کے پیسے سے اس کا قرض ادا کرنا ہے، تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو ہر کوئی کر لے گا۔ روزہ رکھنا ذرا مشکل کام ہے۔